नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। राजधानियों में आजकल जिस तरह से नेताओं के बीच तू-तू मैं चलती है, ये बड़ी खतरनाक हो चली है और खतरनाक तो छोड़िए हिंसक हो चली है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आपको आनंद आ जाएगा। एक ऐसा इलेक्शन जिस इलेक्शन के चर्चे आज भी होते हैं। तो बात है ये सन 1947 के आसपास की। भारत देश आज़ाद हुआ और लोगों ने आज़ाद देश में सांस ली। 10 साल बाद भारत में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, यानी 1957 में। तो भैया जब चुनाव हुए तो लखनऊ में भी चुनाव हुआ और लखनऊ का म्यूनिसिपैलिटी चुनाव हुआ तो चारों तरफ चर्चे चले कि भैया कौन खड़ा होगा, कौन चुनाव में खड़ा होगा। तो उस समय लखनऊ की रौनकें खत्म नहीं हुई थी। उस समय भी यहाँ तवाइफें, घुंघरू, गज़लें, पान के बीड़े और चौक नक्खास में जो बहसें हुआ करती थीं, जो मज़ाहिया लहजे में बातें हुआ करती थी, वो लगातार चल रही हैं। अब हुआ ये कि 1957 का जब इलेक्शन आया तो कौन लड़े। पहली बार इलेक्शन था तो जो बहुत बड़े लोग थे वो चुनाव में अपनी साख दांव पे नहीं लगाना चाहते थे। तो बोले भैया किसको खड़ा किया जाए। तो उस समय लखनऊ की एक बड़ी मशहूर तवाइफ थी, दिलरुबा जान, जिनके लोग बड़े दीवाने थे। बहुत अच्छी गज़ल गो थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी और उनकी अदाओं के तो कहने ही क्या। तो लोगों को ये लगा कि अगर दिलरुबा जान को टिकट दे दी जाए तो फिर इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा और दिलरुबा जान 100% जीत जाएंगी। तो भैया जी चर्चा चलने के लिए, अब जब चर्चा चलने के लिए तो दिलरुबा जान के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। दिलरुबा जान थोड़ी सी सकुचाई तो बहुत सारे लोगों ने कहा, दलीलें दी, अम्मा आप तो पूरे लखनऊ की जान हैं, जर्रे जर्रे में साहब आपका नूर बरसता है। लोग आपकी बातें घरों के आंगन में भी होती हैं और बाहर चौराहों पर भी होती हैं, आपसे कौन वाबस्ता नहीं, आपको तो सब कोई जानते हैं। और ऐसे करके तमाम मन्नत मनुहार करके दिलरुबा जान को तैयार कर लिया। और जब दिलरुबा जान एक बार तैयार हो गई तो लखनऊ में उनका जलवा अपनी तरह से बोलने लगा। जिस जगह वोट मांगने दिलरुबा जान जाती, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। अब लखनऊ में चौक के पास एक यूनानी दवाखाना था जिसमें एक हकीम बैठते थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। जैसा कि लखनऊ का रिवाज है कि शाम को आदमी जब खाली होता है तो अपना पान की पीक थूकते हुए, अब आजकल तो गुटखा खाने लगा है, तो अपनी मस्ती करते हुए जो बतियाता है अपनी तहजीब में, तो वही बातें चलने लगी। तो आपस में बातें ये हुई कि भैया देखो ऐसा है, दिलरुबा जान चुनाव में लड़ रही हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा, लिहाजा वो तो निर्विरोध होने जा रही हैं। हकीम साहब आपकी बढ़िया चर्चा है, आपके दवा खाने पे भीड़ भी बहुत रहती है, ऐसा करिए आप चुनाव लड़ जाइए। अब हकीम साहब ने जैसे ही दिलरुबा जान का नाम सुना, हकीम साहब खुद भी उनके दीवाने थे, बोले नहीं जी अम्मा, मुझे जिंदा कुएं में मत धकेलो, मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो हकीम साहब, अरे अगर हार भी जाओगे तो इतनी खूबसूरत खातून दिलरुबा जान से हारोगे, लखनऊ की सबसे बड़ी तवाइफ हराएगी आपको, अरे हार जाओगे तब भी आपका नाम होगा। लिहाजा डरते डरते शमसुद्दीन साहब हो गए चुनाव में खड़े। अब साहब एक तरफ दिलरुबा जान, जिन जहां भी उनकी सभा होती तो भीड़ लग जाती, और एक तरफ शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन के जो शायर दोस्त थे उन्होंने एक बड़ा बढ़िया एक नारा दिया, है हिदायत चौक के हर वोटर ए शौकीन को, दिल तो दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। है हिदायत चौक के हर वोटर ए शौकीन को, दिल तो दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। अब जब ये नारा चलने लगा तो लोगों में मशहूर होने लगा। अब दिलरुबा जान तो खुद ही गजल करा थी, तो उन्होंने एक नया नारा दिया, है हिदायत चौक के हर वोटर ए शौकीन को, वोट दीजिए दिलरुबा को, नब्ज शमसुद्दीन को। साहब ये नारा भी चल पड़ा और जबरदस्त चुनाव हुआ। एक दूसरे के सामने अगर कभी इलेक्शन में पड़ जाते तो दोनों मुस्कुराते हुए निकल जाते और दिलरुबा जान एकदम से आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीत जाएंगी। हकीम साहब ने, जो उनके मरीज थे और उनके जो चाहने वाले थे, उनमें ये खबर फैला दी कि देखो हकीम के इज्जत की सवाल है, अगर
हम चुनाव नहीं जीते तो फिर हम दवाखाना बंद कर देंगे। तो लोगों को लगा कि अगर हकीम साहब का दवाखाना बंद हो गया तो इनसे बढ़िया हकीम लखनऊ में है नहीं। तो उन्होंने अपनी तरह से सोचना शुरू किया और अंततोगत्वा इलेक्शन हुआ। और जब चुनाव आया तो आप दंग रह जाएंगे। हकीम साहब दिलरुबा जान से कहीं ज्यादा वोट पाए और जीत गए। अब तो भैया पूरे लखनऊ में एकदम से सन्नाटा छा गया, भाई दिलरुबा जान हार गई। दिलरुबा जान ने शाम को बढ़िया से कपड़े पहने तैयार हुई और अपनी बग्गी लेके हकीम साहब के दवाखाने पर पहुंची। पान का डिब्बा खोला, बढ़िया गिलोरी खिलाई और उनको धन्यवाद दिया और उनको शुभकामनाएं दी, आगे की दुआएं दी। तो ये होते थे चुनाव। ये हार जीत कोई जीवन का दांव थोड़ी है, एक बार हार गए तो कल जीतेंगे। तो लखनऊ के जो लोग हैं वो अद्भुत हैं, बड़े प्यारे हैं और उनकी अपनी जो तहजीब और नफासत है, तमीज़ और नफासत है, वो अपनी तरह की अद्भुत है। तो ये था 1957 का एक किस्सा। कैसा लगा आपको? आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये बढ़िया लगा होगा तो फिर ऐसे ही बहुत सारे किस्से लेकर हम आपके बीच ज़रूर आया करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब एक नए किस्से पर काम करना है। और इस वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर करिए और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं बहुत बढ़िया अच्छी सी कहानियाँ लेकर आपके बीच आ सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।